अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में इंफॉर्म करने जा रही हूँ कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता क्या है, इसके साइंस क्या हैं और हमें चेक करने पर, पेशेंट चेक करने पर कैसे पता चलेगा कि पेशेंट लेबर में है। जैसे ही हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड चेक करना होता है। जी, अल्ट्रासाउंड चेक करने का सबसे पहला मकसद ये होता है कि हमें बेबी की पोजीशन का पता चल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि बेबी एंटीरियर है, ब्रीच है कि ट्रांसवर्स लाई है। ठीक है, कफेलिक पोजीशन जो होती है ना, वो एक नॉर्मल पोजीशन होती है, उसमें एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ट्रांसवर्स में सी सेक्शन होता है, ब्रीच में भी सी सेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर मल्टी पैरा है तो ब्रीच डिलीवर हो सकता है। प्राइमरी में थोड़ा डिफ़िकल्ट। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड पे हम पेशेंट का ईडीडी चेक करते हैं कि कितने वीक्स हैं और किस डेट पे डिलीवर पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पे हम प्लेसेंटा की पोजीशन देखते होते हैं कि एंटीरियर है, पोस्टीरियर है या फंडल है। और इसके अलावा ये भी देखते हैं इसमें लोअर लेइंग प्लेसेंटा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि लोअर लेइंग में, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, उसमें आंवल जो है ना बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आई हुई होती है। अगर हम इस दौरान पेशेंट की पीवी कर दें तो उसको इंतहाई हाई लेवल पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे अगर हमें पता चल जाए कि प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक है तो हम पीवी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लो लेइंग है, प्लेसेंटा प्रीविया बताया, तो पीवी नहीं करनी। चलें अब आते हैं लेबर की साइंस की तरफ कि लेबर स्टार्ट होने के साइंस क्या हैं। लेबर स्टार्ट होने का सबसे बड़ा साइन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन है, बच्चेदानी की दर्दें जिन्हें हम कहते हैं। दर्दों की भी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, कुछ दर्दें ऐसी होती हैं जो 10 मिनट के बाद एक दर्द आती है, नॉर्मल सी दर्द आती है, उसमें अभी लेबर स्टार्ट ही हो रहा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है जाता है तो लेबर पेन्स जो है ना बढ़ती हैं जाती, और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, शिद्दत भी बढ़ जाती है। फिर हर 5 मिनट के बाद, कब उसके बाद जैसे जैसे और वक्त गुजरता है जाता, फिर 3 मिनट के बाद, फिर 1 मिनट के बाद दर्द आती है और 60 सेकंड के लिए जो चलती है। वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत भी बढ़ती है जाती। जैसे 5 मिनट के बाद दर्द आती थी, फिर 3 मिनट के बाद, फिर 1 मिनट के बाद दर्द आई है। तो शुरू में उसकी जो ड्यूरेशन, उसका दौरानिया होता है वो 10 सेकंड का होता है। फिर बढ़ते बढ़ते वो 20, फिर 30, फिर 40 सेकंड तक दर्द आती ही रहती है। 1 मिनट के बाद आती है, 40 सेकंड के लिए आती है। वो स्ट्रॉन्ग पेन होती है जी। इसमें दूसरा साइन क्या है, पेशेंट को बार बार वॉशरूम आता है, वो बार बार उसको छोटा पेशाब आता है, यूरिन आता है, वो बार बार वॉशरूम की तरफ भागती है और उसको नीचे को वज़न पड़ते हुए महसूस होता है। और वो हर थोड़ी देर के बाद कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। उसको महसूस होता है कि उसका यूरिन बाहर निकल जाएगा और उसको ये भी महसूस होता है कि उसका पखाना बाहर निकल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको ऐसे फील हो रहा होता है क्योंकि बच्चे का हेड नीचे पेल्विक फ्लोर पे दबाव डाल रहा होता है। उस दबाव की वजह से उसको जो है ना यूरिन फील होता है कि उसको यूरिन आ रहा होता है। हाँ जी, एक और निशानी आपको मैं बताने जा रही हूँ लेबर की। हम जब पीवी करते हैं, पेशेंट के विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें विजाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले स्टीराइल मेथड यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें स्टीराइल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। पेशेंट के जो है ना इसको प्राइवेट पार्ट को पायोडीन स्वैब के साथ क्लियर और नीट करना चाहिए। जब हम उसकी विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें इस तरीके का ना शो महसूस होता है। हमारे ग्लव्स जो है ना, हाथ जो है ना ग्लव्स वाले, वो इस तरीके के शो से ना भर जाते हैं। तो ये एक और अलामत है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने की, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। इसमें पेशेंट की जो है ना लेबर स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी होने वाली हो जी। एक और निशानी क्या है कि हम जब पीवी करते हैं तो उसमें हमें सर्वाइकल डायलेटेशन और इफेसमेंट देखनी होती है। सर्वाइकल डायलेटेशन का मैं आपको बता दूं तो जैसे कि ये तस्वीर में दिखाया गया है, ये सर्विक्स का मुंह है। 1 सेंटीमीटर पे बिल्कुल इस तरीके से क्लोज होती है सर्विक्स, और 2 सेंटीमीटर पे जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती हैं जाती तो इसके जो है ना सर्विक्स का मुंह भी खुलता है जाता। तो अब अगर हमारी 2 फिंगर चली गई हैं इसमें सर्विक्स में, तो समझें आप पेशेंट जो है ना 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है। अच्छा, जैसे वक्त गुजरता जाता है डायलेटेशन बढ़ती जाती है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है जाता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं।
ऑन विजाइनल एग्जामिनेशन अगर हमारी 2 फिंगर्स चली गई हैं तो समझो ये 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है। अगर 2 फिंगर अंदर जाके खुल गई हैं, ओपन होंगी, तो समझो वो 4 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे फिंगर आगे जाएंगी, खुलती जाएंगी, उसकी डायलेटेशन बढ़ती जाएगी, उसका सेंटीमीटर बढ़ता जाएगा। एट द टाइम ऑफ एंड जब 10 सेंटीमीटर पर पहुँचेंगे हमारी फिंगर जो है ना फुल्ली तौर पर खुल जाएंगी, ठीक है, और खुलने की जगह ही नहीं होगी। तो ये जो है ना 10 सेंटीमीटर इसकी डायलेटेशन। वैसे तो मैं आपको फर्स्ट स्टेज के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज में तो 4 सेंटीमीटर से ओस डायलेट होना शुरू हो जाती है, तो इसका जो एंड पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर जब ओस डायलेटेड हो जाती है तो बच्चे की जो है ना डिलीवरी का इख्तिताम स्टार्ट हो जाता है। मीन्स के बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, उस वक्त सिर्फ हेड के डिसेंड होने की ज़रूरत होती है जी। इसके अलावा जो है ना वाटर बैग भी रप्चर हो सकता है, पहले भी वो हो सकता है, लेकिन इसको लीकिंग ज़रूर होती है, ठीक है। एक तो पीवी करने पे जो हमें ब्लड शो होता है वो तो होता ही होता है। इसके अलावा पेशेंट को ना लीकिंग हो रही होती है। पेशेंट कहता है कि मुझे पानी पड़ रहा है, बार बार मेरी शलवार ख़राब हो रही है। उसमें ये होता है कि वाटर बैग भी रप्चर हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, लेकिन उसको हल्का हल्का जो है ना पानी पड़ता ही रहता है। यह भी एक लेबर की बहुत अहम निशानी है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो है ना वाटर बैग काफ़ी देर से रप्चर हुआ ना हो। अगर तो रप्चर नहीं हुआ तो अच्छी बात है। 4 सेंटीमीटर पे वाटर बैग रप्चर ना ही हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस बढ़ती है जाती, पेशेंट 10 सेंटीमीटर पे जब आ जाता है तो उस वक्त ARM करना ज़रूरी हो जाता है। ARM करने से ऐसा होता है कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है, जल्दी वो लेबर से बाहर आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन उसकी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त करना चाहिए जब पेशेंट जो है ना डिलीवर होने वाला हो, जब फुल्ली डायलेटेड हो गया हो, हेड भी डिसेंड हो गया हो, तब करना जी। इसके अलावा पेशेंट को बैक एक होती है, ठीक है, उसके ना कमर में बहुत दर्द होता है। पेशेंट कहती है कि मुझे जो नलों में दर्द हैं उसके अलावा मुझे ना बहुत कमर में भी बहुत दर्द है। जो पीछे से दर्द उठती है तो वो आगे चली आती है। तो इस हालत में जो है ना बैक एक भी उसको बहुत होती है जी। सबसे अहम बात ये कि PV करने से पहले पेशेंट से आप ना पूरी हिस्ट्री ले लें कि वो उसको कितने बच्चे हैं, पहले कितने ज़िंदा पैदा हुए हैं, कितने उनकी डेथ हो गई है, या कोई ज़ाया तो नहीं हुए, पहले कोई बड़े ऑपरेशन तो नहीं हुए, या कोई मेजर सर्जरी तो नहीं हुई, या उसको बच्चेदानी में रसोली वगैरह तो नहीं है। और पेशेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जो आपको लेबर में बहुत अहम है और काम आएंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों के लिए जो अभी न्यू मेडिकल में आए हैं और उनके लिए जिनको इसके बारे में जानना था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।